फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना डू सम प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो उससे पहले चलिए क्विक रिकेप करते हैं प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में पहले हमने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए एक फंक्शन को, ये जो तीन कंडीशंस यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो है वो क्या है कि उस पॉइंट पे लिमिट जो है हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन क्या कहता है? उस पॉइंट पे फंक्शन जो है हमारा वो डिफाइन होना चाहिए, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स नॉट कमा वाई नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारा क्या कहता है? थर्ड कंडीशन ये कहता है कि जो लिमिट का वैल्यू है एंड जो फंक्शन का वैल्यू हमारा आएगा उस पॉइंट पे, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होने चाहिए, देन ओनली हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है। ओके, सपोज ये जो कंडीशन है ये होल्ड कर रहा है एंड ये होल्ड कर रहा है, सपोज ये जो कंडीशन ये होल्ड नहीं कर रहा। फर्स्ट दो कंडीशंस होल्ड कर रहे हैं, थर्ड कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा, तो क्या हम कह पाएंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? नहीं, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसे भी होल्ड करना पड़ेगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं देन ओनली वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी फेल होता है, ठीक है, सपोज ये नहीं होल्ड कर रहा, ये दोनों होल्ड कर रहा है, ठीक है, या फिर पहला वाला होल्ड नहीं कर रहा एंड ये दोनों होल्ड कर रहे हैं, देन अगर कोई सा भी एक भी मतलब कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट वन ऑफ द एबव थ्री कंडीशंस फेल्स टू होल्ड। ठीक है, एटलीस्ट वन, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। एक कंडीशन भी अगर फेल हो गया, होल्ड नहीं किया, देन हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है। अगर दो कंडीशंस फेल हो गए तब भी डिसकंटिन्यूअस, अगर तीनों के तीनों फेल हो गए देन भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होगा? अगर फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये जो कंडीशन है, सेकंड वाला कंडीशन ये फेल हो गया, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगर लिमिटिंग वैल्यू और देखिए यहाँ पे बी पॉइंट, और अगर लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि थर्ड कंडीशन फेल हो गया, अगर थर्ड कंडीशन फेल हो गया देन भी हम क्या कहेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, नाउ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिखा है लिमिट एक्स कमा वाई टेंड्स टू एक्स नॉट कमा वाई नॉट एफ ऑफ एक्स कमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन है, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन हम क्या कहेंगे? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट? तो यहाँ पे देखिए, अगर ये कंडीशन फेल होता है हम क्या कहेंगे? अगर पहला वाला कंडीशन फेल होगा देन हम कहेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, अगर सेकेंड वाला कंडीशन फेल होता है देन हम कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अगर थर्ड वाला कंडीशन फेल होता है देन भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स करने से पहले कुछ नोट्स है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड वो नोट्स क्या है? जो हमारा पहला पॉइंट है दैट इज सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सपोज दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, एफ एंड जी, सपोज हमने ले लिया दो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, अगर हम इसका सम करेंगे देन ये जो फंक्शन होगा, सपोज हमने इसे लिख लिया h, ठीक है, h ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, देन ये जो फंक्शन होगा ये भी हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम डिफरेंस करेंगे लाइक सपोज f माइनस जी, और यू कैन से दैट g माइनस एफ, ठीक है, देन ये जो फंक्शन होगा हमारा ये भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, सपोज हमने लिखा एफ जी, ठीक है, देन ये भी क्या होगा? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है कि द क्वोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर वेनिसेस। ठीक है, तो ये हमें क्या कहता है? सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज एफ एंड जी ये दोनों क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स बाय
जी ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारा बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर वेनिसेस। दैट मीन्स जहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा उसी पॉइंट को छोड़ देने से बाकी हर पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस फंक्शन में जी ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज हमने लिया एच ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज हमने लिया 1/x, चलो ले लो, ठीक है। सपोज 1 जो है हमारा एफ ऑफ एक्स है एंड x जो है हमारा जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 1, ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। इसे हम ग्राफ में किस तरह से ये कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, this is 1, so this function, yes or no, this function is f of x equal to 1, again g of x equal to क्या है, x है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f of x equal to 1 जो है हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अगर हम g of x equal to x लेते हैं देन इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, लाइक दिस, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब हम 1/x फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 भी कंटिन्यूअस है, x भी कंटिन्यूअस है, तो 1/x कंटिन्यूअस होगा सिवाय एक पॉइंट पे जहाँ पे जो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 बन रहा है, x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो जब आप 1/x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, 1/x का ग्राफ इस तरीके से आता है, ठीक है। देखिए 0 पॉइंट पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। एंड थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, सपोज एफ एंड जी इज कंटिन्यूअस, देन अगर इसका कॉम्पोजिशन करेंगे लाइक फॉग और गोफ, देन ये लोग भी क्या होंगे, ये जो फंक्शंस है वो भी कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो चलिए करते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम, जो कि है हमारा फंक्शन जो है वो दे दिया गया है, हमें किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, एट 0,0, दैट मीन्स एट ओरिजिन, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कराने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एट 0,0, देन फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एट 0,0, देन हम देखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल हो रहे हैं देन हम कहेंगे कि फंक्शन जो है 0,0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लिमिट निकालेंगे 0,0 पे, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ x, y क्या होगा, लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 x² माइनस y² x² प्लस y², ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वहाँ पे जो हम लिमिट निकाल रहे हैं तो वो हमेशा हम कौन सा लिमिट निकालेंगे, रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट, ओके। तो जब हम यहाँ पे लिमिट निकालेंगे तो कौन सा लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पे, साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लिमिट में क्या करते हैं, x एंड y को साइमल्टेनियसली पुट करते हैं। तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो अगर साइमल्टेनियसली पुट करेंगे देन ये क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म, व्हिच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसे सॉल्व, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पाथ चूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लिमिट का वीडियो देखा होगा तो ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा पाथ चूज करेंगे, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ट्रिक बता रखा है, कौन सा पाथ चूज करेंगे, y = mx, ठीक है।
फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिमिट पे बहुत सारे प्रॉब्लम कराए थे और जो हमने पाथ यूज करके जो हम सॉल्व करते हैं वो भी मैंने बहुत सारे कराए हैं। एंड कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा पाथ चूज करना पड़ता है उस पर मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है। तो आप अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले लिमिट का वीडियो देख लीजिए, देन ये आप देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू mx जो पाथ है वो चूज किया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, है कि नहीं, न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम x स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा। देन x स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या होगा, 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, दैट इज पाथ डिपेंडेंट। दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी एक जो कंडीशन है हमारा पहला वाला कंडीशन ये तो फेल हो गया, तो हमें और बाकी दो चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन फेल हो गया, दैट मीन्स वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो हमें और बाकी दो कंडीशन चेक करने की यहाँ पे और ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूस है देन ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कौन सा डिसकंटिन्यूटी, देखिए नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या कंडीशन होना चाहिए, दैट लिमिट x कमा वाई x कमा वाई टेंड्स टू x नॉट कमा वाई नॉट f ऑफ x कमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा उस पॉइंट में देन हम कहेंगे कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये हमारा हो जाएगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए अगर पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा देन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सेकंड नहीं करेगा तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, थर्ड नहीं करेगा तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये पहला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं इसे थोड़ा हटा देती हूँ। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगेन सेम प्रोसीडियर, क्या करेंगे, हम पहले लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, एट द ओरिजिन, दैट इज 0,0। ओके, सो हम पहले निकालेंगे लिमिट, कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, दैट इज 0,0। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन दैट इज x क्यूब वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन अगेन हम यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट यूज़ करेंगे, साइमल्टेनियस लिमिट यूज़ करेंगे मतलब 0 0 साइमल्टेनियसली पुट करेंगे, एंड जैसे ही 0 0 हम साइमल्टेनियसली पुट करेंगे x एंड y में, तो ये हमारा हो जा रहा है 0/0 फॉर्म, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, देन इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाथ चूज करेंगे हम कौन सा, y इक्वल टू mx। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब m क्यूब x क्यूब। ओके, एंड यहाँ पे x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। देन यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m क्यूब x टू द पावर 6। आई एम राइट ना, m क्यूब x क्यूब, यस, देन हियर m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आएगा m क्यूब x टू द पावर 4, राइट, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस m स्क्वायर। देन जैसे ही हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे देन क्या होगा हमारा,
टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो लिमिट का वैल्यू है वो हमारा क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें मिल गया कि लिमिट जो है हमारा 0 है, ठीक है। देन हमें क्या काम करना है, फंक्शनल वैल्यू निकालना है। कहाँ पे, 0,0 पे, जो कि डायरेक्ट दिया गया है कि जब x, y 0,0 होगा देन फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ 0,0 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू जो है, पहला कंडीशन क्या कहता है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आ रहा है हमारा 0। देन सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फंक्शनल वैल्यू भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है एंड क्या आ रहा है, उसका वैल्यू 0, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी है 0 एंड फंक्शनल वैल्यू भी है 0, तो क्या होगा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, ओके। तो ये जो फंक्शन है हमारा हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अभी चलिए करते हैं थर्ड प्रॉब्लम, इससे पहले मैं हटा देती हूँ। तो चलिए अभी करते हैं थर्ड प्रॉब्लम, ओके। तो ये देखिए थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है ये, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे सिमिलरली क्या करना है, लिमिट निकालना है, ठीक है। कहाँ पे लिमिट निकालेंगे, एट द पॉइंट, दैट इज यहाँ पे क्या है पॉइंट हमारा 3,3, ओके। तो चलिए 3,3 पे हम पहले फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, ठीक है। x, y टेंड टू 3,3, क्या है हमारा फंक्शन, x² प्लस y²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें साइमल्टेनियस लिमिट निकालना है ना, हम डायरेक्ट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आता है 3² प्लस 3² दैट इज 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देन फंक्शनल वैल्यू यानी f ऑफ 3,3, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दे दिया गया है, जब x, y इक्वल टू 3,3 होगा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 17, तो f ऑफ 3,3 क्या आया 17। देन थर्ड कंडीशन हमारा क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए। देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट का वैल्यू निकला 18 बट फंक्शन का वैल्यू निकला क्या 17, दैट मीन्स लिमिट x, y टेंड्स टू 3,3 x² प्लस y² कितना आया 18 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3,3 इक्वल टू 17, दैट इज यहाँ पे क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हुए, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हुआ, पर बात ये है कि यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो देखिए मैंने बता रखा है यहाँ पे, जहाँ पे थर्ड कंडीशन फेल होगा वहाँ पे क्या होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, ये दोनों में से कोई भी अगर फेल होता है देन क्या होगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि उस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं कैसे, फंक्शन को उस पॉइंट पे रीडिफाइन करके, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम पहले फंक्शन को रीडिफाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फंक्शन को रीडिफाइन करके दिखाती हूँ। अगर हम फंक्शन को इस तरह से रीडिफाइन करें, यहाँ पे करके मैं दिखाती हूँ। सपोज हमने फंक्शन को इस तरह से रीडिफाइन किया, लाइक x² प्लस y², जहाँ पे x, y नॉट इक्वल टू 3,3,
बट यहाँ पे हमने लिखा 18, ओके, जहाँ पे x, y इक्वल टू 3,3 एट 3,3, ठीक है। तो मैंने फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया है। अब देखिए, अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो डिसकंटिन्यूटी था उसे हमने रिमूव करके इस फंक्शन को हमने कंटिन्यूअस बना दिया, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। पहले मैं इसे हटा देती हूँ। तो चलिए करते हैं 4th नंबर प्रॉब्लम। अच्छा, इस टाइप के फंक्शन देख के किस किस को डर लगता है? sin 1/x, sin 1/y, डर लगता है ना। मुझे भी लगता था पहले, पर अब नहीं लगता। एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद सब कुछ आसान लगता है, ठीक है। तो चलिए पहला काम हमारा क्या है, लिमिट निकालना। किस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे? एट 0,0, ओके। सो लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0। फंक्शन क्या है हमारा? x sin 1/x प्लस y sin 1/y, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसे ब्रैकेट हटा देती हूँ, उसके बाद देखिए x, y 0,0 x sin 1/x प्लस लिमिट x, y 0,0 y sin 1/y, ठीक है। तो पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसे हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y का तो कोई फंक्शन है ही नहीं, x का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ x को 0 टेंड कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने जब लिमिट करा रही थी मैं, तो मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शन है लाइक f(x) एंड g(x), ठीक है, एंड एक पॉइंट पे लाइक सपोज लिमिट x, y टेंड्स टू a, b है, एंड उस पॉइंट पे f(x) एक फंक्शन जो है आपका वो 0 जा रहा है एंड जो दूसरा फंक्शन है वो बाउंडेड होगा अगर, देन हम कहेंगे कि वो टोटल f(x) इंटू g(x) 0 पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x जो है हमारा वो कहाँ जा रहा है? 0 पे। जब x को हम जब 0 टेंड कराएंगे देन x जो है हमारा वो 0 पे जा रहा है, एंड sin 1/x क्या होगा? बाउंडेड। साइन का वैल्यू हमें पता है हमेशा क्या होता है, -1 के 1 एंड 1 के बीच में रहता है कि नहीं। तो ये जो टोटल फंक्शन है हमारा, इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 0 अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, ओके। देन इसका भी वही सेम, y कहाँ जा रहा है? 0 पे, एंड sin 1/y क्या है हमारा? बाउंडेड। देन ये भी हमारा हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 0। लिमिट का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 0। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि x को जब हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और ये कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0। यहाँ पे भी उसी तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। वो थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऐसे डायरेक्ट भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 0, ठीक है। देन अभी हमें क्या करना है? फंक्शनल वैल्यू निकालना है, दैट इज f ऑफ 0,0 क्या है? जब x, y 0,0 है, फंक्शन का वैल्यू 0 ऑलरेडी दिया गया है, देन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? लिमिट का वैल्यू भी आ गया 0, फंक्शनल वैल्यू भी आ गया 0, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी करते हैं 5th नंबर प्रॉब्लम। इससे पहले मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं 5th नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में फ्रेंड्स जो सॉल्व करने का अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, लाइक जो हम पाथ चूज करते हैं उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए। तो पहले हम क्या करते हैं, लिमिट निकालना है। कहाँ पे दिया गया है हमें पॉइंट? 0,0, ठीक है। तो फंक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे लाइक दिस, x³ प्लस y² माइनस 2x, ठीक है। तो जब हम x एंड y को साइमल्टेनियसली 0,0 पुट करेंगे देन ये क्या आएगा हमारा? 0/0 फॉर्म, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट। तो हम इस तरह के केस में क्या करते हैं? ऑब्वियसली हम पाथ चूज करते हैं
है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पाथ चूज करने का ट्रिक है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब है एंड एक्स के और अलग पावर्स भी है, ठीक है, लाइक x टू द पावर 1 है यहाँ पे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, जो कि न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है एंड डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब है, इसके अलावा बाकी जो टर्म्स बचेंगे लाइक वाई स्क्वायर माइनस 2x, इसे हम क्या ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे एम एक्स क्यूब। सो ये हमारा बनेगा पाथ, ठीक है। तो हमारा पाथ यहाँ पे क्या बना, पाथ हमारा हुआ वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एम एक्स क्यूब। ये पाथ अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब y 0 को जाएगा, ठीक है, व्हेन y टेंड्स टू 0, सपोज हमने y को 0 में y को हमने 0 टेंड कराया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y के जगह पे 0, देन यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ पे एम एक्स क्यूब, देन माइनस 2x को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x इक्वल टू 0, देन x अगर हम कॉमन ले आएंगे तो यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम कहेंगे x इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो जब देखिए जब y 0 पे जा रहा है x भी तभी 0 पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेट the path be y square minus 2x equal to mx cube, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, when y tends to 0 x tends to 0, देन इसके बाद वाला स्टेप में हमारा क्या रहेगा, लिमिट x tends to 0 एंड हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, लाइक ये एक्स क्यूब रहा, वाई स्क्वायर माइनस 2x को हम यहाँ पे डायरेक्टली एम एक्स क्यूब सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन क्या होगा, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब रहेगा, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, देन ये हमारा रहा इस तरीके से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके हमारा जो वैल्यू आया क्या आया, 1/1 प्लस m, दैट इज पाथ डिपेंडेंट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कौन सा डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसे मैं हटा देती हूँ। तो चलिए अभी करते हैं 6th नंबर प्रॉब्लम एंड ये है हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होता है, लिमिट निकालना ऑब्वियसली। तो हम लिमिट निकालेंगे कौन से पॉइंट में, 0,0 में, ठीक है। तो लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 साइन x प्लस वाई बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट x प्लस वाई इक्वल टू k, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x एंड y साइमल्टेनियसली 0 जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे हम x का वैल्यू भी 0 पुट करेंगे एंड y का वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, देन k का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स क्या, व्हेन, ऐसे हम लिख सकते हैं when x y tends to 0,0 implies that k tends to 0, ऐसे हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 साइन k बाय k, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो लिमिट है इसका वैल्यू क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, पढ़ा है ना आपने, क्या आता है उसका वैल्यू 1, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू जो है हमारा आ गया 1, बट फंक्शनल वैल्यू क्या आएगा, दैट इज f ऑफ
0,0 दे दिया गया है ना यहाँ पे, जब x, y इक्वल टू 0,0 होगा फंक्शन का वैल्यू आएगा हमारा 0। दैट मीन्स f ऑफ 0,0 हमारा आ गया 0। यहाँ पे देखिए लिमिट का वैल्यू आया 1 बट फंक्शनल वैल्यू आया 0। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यानी डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो डिसकंटिन्यूअस तो हो रहा है, पर कौन सा डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रहा है? ऑब्वियसली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू देन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए ये वाला पॉइंट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट 0,0, राइट। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे जैसे कि लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम 0 के बजाय 0 को रिप्लेस कर दे 1 से, अगर यहाँ पे इस फंक्शन में हम 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे देन ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इस फंक्शन को रीडिफाइन करके उसे उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बना दिया, इसीलिए इसे हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 6 प्रॉब्लम्स किए हैं, ऑलमोस्ट सारे वैरायटीज़ के प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं। एंड ये होप करती हूँ कि आपको कोई सा भी प्रॉब्लम करना पड़े तो आप उसे इजीली कर पाओगे, क्योंकि सारे तरह के जो वैरायटीज़ हो सकते हैं मैंने सारे तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे कराए हैं। एंड में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी एंड में आपको देने वाली हूँ, वो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मैंने आंसर की भी अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, जो भी आज मैंने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आपको मेरा टीचिंग कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। सो ये है फ्रेंड्स आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इन्हें आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एंड ये है आंसर कीज़, आप आंसर निकल के मैच भी कर सकते हैं।